गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फटाफट जल्दी से देखते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में जो पढ़ रहे थे उसके आगे और कौन सा ऐसा रूल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो हमने इसके पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लिया, रिमूवल ऑफ टू के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हम अपनी किसी भी बात को निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों तरह से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बदलना पड़ा। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है कि एक असर्टिव सेंटेंस को, एक साधारण से सेंटेंस को, सकारात्मक जो वाक्य होता है, एक सिंपल सेंटेंस है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, असर्टिव साधारण स्टेटमेंटल सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करें, तो ये चीज हमें याद रखना है। बहुत सिंपल सा है, थोड़े से 2-3 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, बस अच्छे से आप सुनिएगा और ये अंत तक वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से कैसे चेंज करना है। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फटाफट बेल आइकन बटन प्रेस कर लें और लाइक करते चलेंगे वीडियो को, और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा कि मैं इतने मेहनत से आप बनाता हूं लेकिन देखते नहीं, क्लिक करेंगे छोड़ देंगे, ओपन करके आगे बढ़ जाते हैं, देखते नहीं। आप जब तक देखोगे नहीं तब तक कुछ भी आपको सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा। स्पेशली जितने भी हमारे हाई स्कूल 9th क्लास जो हाई स्कूल पास करने के बाद 11th और 12th में जा रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग 9th और 10th में बहुत रेयर केस पढ़ते हैं। 1-2 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, लेकिन बेसिक जो हाई लेवल का है वो हमको फर्स्ट ईयर इंटर में मिलता है। आगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का तरीका कुछ बताया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत होता है। कैसे बदलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, जो 11th से 12th में गए उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि जिनका रिविजन इस समय नहीं हो पा रहा वो अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर नहीं ध्यान दिया है, कई लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी 1 साल बाकी है, 10th 11th में नहीं पढ़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं 12th में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 1 साल ऐसे व्यतीत कर दिया तो 12th में क्या पढ़ेंगे। इस वजह से बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, फुल डेडिकेशन के साथ में जुड़ जाइएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट वीडियो को देखिएगा, आपको एक पॉइंट क्लियर होता चलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर के हमें बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले याद रहे, असर्टिव साधारण वाक्य, स्टेटमेंटल मतलब जब कोई पर्सन नॉर्मली कोई बात बता दे, चाहे वो सकारात्मक वे में बात बताई जाए चाहे वो नकारात्मक वे में बात बताई जाए, होता आपका वो असर्टिव। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो कल स्कूल नहीं जाएगा, दोनों नॉर्मल बात बताई। मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो ये दोनों केवल बात ही बताई गई, स्टेटमेंट दिया गया, ये दोनों असर्टिव ही है। बट एक पॉजिटिव सेंस रखता है तो अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव सेंस रखता है तो निगेटिव नकारात्मक हो गया। अब इस असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदलें, मतलब अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, ये सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिए थे। अब हमको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलना है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, उसको हम प्रश्नवाचक कैसे बनाएं, लेकिन अर्थ ना बदले हमारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक जरूरी पॉइंट, असर्टिव सेंटेंस हमेशा आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। असर्टिव चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन जो इंटेरोगेटिव होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसे डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, डब्ल्यू स्टेप, जो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो हमें किस तरीके से, कैसे सेंटेंस को यस नो टाइप में चेंज करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में, ये सब हम लोगों को देखना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने का रूल पढ़ेंगे और उसी का उल्टा करते चलेंगे तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदल जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम बात करें असर्टिव, तो असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य। तो अब हमारा वो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है और वो असर्टिव सेंटेंस हमारा निगेटिव भी होता है, दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक पॉजिटिव सेंस रखता है, निगेटिव नकारात्मक एक निगेटिव सेंस रखता है। जब दोनों असर्टिव हैं, दोनों हमारे साधारण वाक्य हैं, तो एक चीज तो कंफर्म है
कि दोनों में कुछ ना कुछ तो आपको कॉमन मिलेगा। तो दोनों में कॉमन एक यही पॉइंट है कि दोनों सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से। उसके बाद में आपकी वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी हो। जरूरी ये नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों दिए जाएं, कोई भी आपका ऐसा जरूरी नहीं है। अब निगेटिव होगा तो आपको कोई ना कोई एक निगेटिव वर्ड मिलेगा। NW मींस निगेटिव वर्ड, चाहे वो नो, नॉट, नेवर, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, फिर हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये पॉइंट आप याद रखिएगा किस प्रकार से में करना है। निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, सब्जेक्ट, निगेटिव वर्ड, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और इसमें तो दोनों में देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट है, बट निगेटिव है तो एक निगेटिव वर्ड लगेगा। अब हमें जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हमें ये मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए याद रहे इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ये लगे कि कुछ पूछा जा रहा है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू टाइप। याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दो। जो भी हमारे यहाँ वर्ब होगी, देखो मैंने वर्ब लिखा है, अब वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आएंगी। सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मेन वर्ब भी हो सकती है या हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाता है, और हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। तो दोनों वर्ब हो सकती है या सिर्फ मेन वर्ब हो सकती है, इससे हमें मैटर नहीं करता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कंफर्म है कि उस सेंटेंस का टेंस और काइंड्स पहचान करके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो एक हमारा जो यस या नो टाइप कहलाता है वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव। तो जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। ठीक, अब याद रखिएगा उसके बाद में हमें एक निगेटिव वर्ड लगाना है और उसके बाद में हमारा मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो हमारी लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करती है। वर्ब में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा जब वर्ब का टॉपिक पढ़ाएंगे क्या क्या कैसे वर्ब होती है। और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ठीक, अगर नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो होता है वो उसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में आप याद रखिएगा, देखिए अभी मैंने निगेटिव वर्ड लिखा है तो अभी हम यहाँ जरूरी नहीं निगेटिव वर्ड लिखे, हम सिर्फ सेंटेंस के बारे में लिख दें, स्ट्रक्चर केवल लिख दें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट अब हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हमें अलग से जोड़ना है। अब देखिए असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, नकारात्मक में एक नेगेटिव वर्ड लगेगा। नेगेटिव वर्ड आपका नो, नॉट या नेवर कुछ भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव में जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा जिसे हम बोलते हैं यस या नो टाइप, तो उसका हमेशा जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या से स्टार्ट होता है? इज इट अ पेन, क्या यह एक पेन है? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? तो या तो यस या तो नो। तो जब हेल्पिंग से स्टार्ट होता है तो आपको यस या नो में आंसर मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस यस या नो टाइप। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। व्हेन तो टाइम पूछा गया, व्हाई रीजन पूछा गया, वेयर प्लेस पूछा गया, हाउ मेनी नंबर्स पूछे गए, हाउ मच क्वांटिटी पूछी गई, हाउ मैनर पूछा गया। तो क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता है। लेकिन ऊपर जब हेल्पिंग से स्टार्ट है कोई क्वेश्चन नहीं तो आंसर यस या नो में ही मिलेगा। अब देखिए ये असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव, तो स्ट्रक्चर हो गया क्लियर आपका, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर सिंपल सा। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर हमें करना क्या, मेन आइडेंटिटी क्या इंट्रोगेटिव की, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगती है, बस सबसे ज्यादा जरूरी है। इंट्रोगेटिव में बदलना है तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देनी है, पहला पॉइंट। ठीक, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे हमें याद रखना है, किस कंडीशन में। तो अब एक पॉइंट आप ये सुनिएगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है
तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले तो हमें लगानी है, लेकिन अगर अफर्मेटिव है तो हमें कोई ना कोई निगेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, और अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव वर्ड हटाना पड़ेगा। याद रखिए मैंने क्या बोला, जब आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव का मतलब आपको सेंटेंस का टेंस और काइंड्स पहचान करके और सब्जेक्ट का नंबर पहचान करके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देनी है। बट याद रहे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो अफर्मेटिव ही रहेगा। दैट्स मीन निगेटिव वर्ड यूज किया गया है तो हटा दीजिए, और अगर नहीं लगा है तो आप लगा दीजिए। ये पॉइंट याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पहले लगानी है। अब देखिए हमने जो रूल है आपको कैसे याद रखना है, मैंने क्या बताया कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, कंफ्यूजन ना हो अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने अफर्मेटिव में क्या बताया था, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में मैंने कहा था कि निगेटिव वर्ड तो यूज करना ही करना है, लेकिन एक अपोजिट वर्ड यूज करना होता था। यहां पर हमें इंट्रोगेटिव बदलना है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। तो हमारा रूल क्या है, बदलने का नियम क्या है, किसका, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। पहला पॉइंट, अफर्म असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलने का पहला पॉइंट, साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने का पहला पॉइंट, पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला, देखो ये भी याद रहे किस टेंस और किस काइंड्स का सेंटेंस लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग टेंस काइंड्स पहचान करके हेल्पिंग लगानी है। मोस्टली तो हेल्पिंग लगी मिलेगी आपको, अगर नहीं लगी मिलती है तो वो दो ही प्रकार के वाक्य होंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डू डज में एक वर्ब लगानी पड़ेगी, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही आता है। ये भी याद रहे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। दूसरा, अब देखिए हेल्पिंग लगा दी हमने सब्जेक्ट के पहले, अब यहां पर याद रखना है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमको एक निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। NW का मतलब निगेटिव वर्ड। अब निगेटिव वर्ड में आपको क्या आ सकता है, नो, नॉट या नेवर। ये नो, नॉट या नेवर ये निगेटिव वर्ड है, ये लगाना पड़ता है, लेकिन मोस्टली आपको नॉट ही लगाना है। नो और नेवर कब लगाएंगे बता देते हैं। ठीक, तो इसका जो है हमें प्रयोग करना पड़ता है, ये प्रयोग करेंगे। और निगेटिव वर्ड कहां पर लगेगा, याद रखिएगा निगेटिव वर्ड कहां लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब फिर निगेटिव वर्ड आता है, वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो जो निगेटिव वर्ड है ये कहां पर यूज किया जाता है, इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। याद रहे सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, ये इज पुट ये लगाया जाता है कहां पर, सेंटेंस के एंड में। कहां पर लगाते हैं, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बहुत जरूरी है लगाना। अगर नहीं लगाया तो बस ये एरर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ मैं पॉइंट बताता हूं कि सेंटेंस में कुछ पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि चेंज किसमें क्या होता है। नो बदल दिया जाता है एनी में, एनी बदल दिया जाता है नो में, नेवर बदल दिया जाता है एवर में, और एवर बदल दिया जाता है नेवर में। आप याद रखें सेंटेंस को। मेन हमारा पॉइंट है इंट्रोगेटिव बदलने का पहला रूल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले सेंटेंस और टेंस पहचान करके आपको हेल्पिंग लगा देनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी ये भी याद रखना है, ये इतना बेसिक है, ये आपको आना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। दूसरा, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है
तो निगेटिव वर्ड आपको प्रयोग करना है, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव वर्ड हटा देना है। ठीक, अब अगर इसका मतलब हम दूसरा पॉइंट यहां लिख सकते थे कि अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव वर्ड यूज करना है। अब याद रखिए, देखिए निगेटिव वर्ड में हमें यूज करना है नॉट, ज्यादातर नॉट यूज करेंगे। अब बट अगर सेंटेंस में, बस यही में पहचानना है, सबसे ज्यादा जरूरी हमारा ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान सुनिएगा कि यदि सेंटेंस में नो लगा है तो नो की जगह एनी कर दो, और एनी दिया गया तो एनी की जगह नो कर दो। एक दूसरे को इंटरचेंज करना है। सेंटेंस में नो लगा है तो निगेटिव होगा, तो जैसे इंट्रोगेटिव बदलोगे तो आपको एनी बदल देना है, और एनी लगा हो तो उसको नो बदल दो। नो एनी में, एनी नो में, नो एनी में, एनी और नो में। नेवर एवर में चेंज कर दो, एवर नेवर में चेंज कर दो। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, यदि एनी लगा हो तो नो में चेंज कर दो, जिस जगह भी लगा हो उसी जगह नो लगा दो, और अगर नो लगा हो तो उसको एनी बदल दो। नेवर दिया गया तो एवर में चेंज कर दो, एवर दिया गया हो तो नेवर में चेंज कर दो। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में, इनमें से कोई वर्ड नहीं दिया गया है तो हमें अगर नॉट लगा हो तो हटा दो, और ना लगा हो तो लगा दो। ठीक, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उस कंडीशन में नॉट नहीं लगा तो आपको लगाना पड़ेगा, जो मैंने लिखा निगेटिव वर्ड यूज करते हैं, और अगर लगा हो तो हटा दो। तो कहने मतलब सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनता है, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। देख एग्जांपल, बहुत ध्यान से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए कि फर्स्ट एग्जांपल, रमन वाज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये आपका सर्किट सेंटेंस लिखा है, इसको इंट्रोगेटिव चेंज करना है तो पहला पॉइंट सब्जेक्ट के पहले वाज लगा दिया मैंने पहले, उसके बाद हमारा क्या बचा, रमन। अब देखिए सेंटेंस में कहीं नो एनी नेवर एवर दिख रहा है नहीं, जब इनमें से कुछ भी ना दिखाई पड़े तो इसका मतलब आपको नॉट लगाना है, और अगर नॉट लगा होता तो हटा देंगे। वाज रमन नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। अब लास्ट में क्वेश्चन। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, आपको ध्यान ये रखना है कि एक तरीके से क्वेश्चन आंसर है। अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर निगेटिव, और क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर अफर्मेटिव। एक दूसरे की एग्रीमेंट है, जैसे मैंने जिसे क्वेश्चन टैग आया है, ठीक, कि आज बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं है, तो वही चीज है। रमन एक ईमानदार लड़का था, हमें इसी को सही मान लेना बिल्कुल, कि जो बात कही गई बिल्कुल फैक्ट है। तो अब यही पूछेंगे कि क्या रमन ईमानदार लड़का नहीं था, था। ये आप समझिए कि अगर अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज करना है, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन इंट्रोगेटिव की वजह से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया, बस इतना है। अफर्मेटिव है तो निगेटिव कर देना है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। नॉट लगा हो हटा दो, नहीं लगा लगा दो। नो एनी में, एनी नो में, नेवर एवर में, एवर नेवर में। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर ले, फिर एक दो एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका मतलब है कि आपको हेल्पिंग वर्ब तो पहले करनी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस निगेटिव वर्ड पे याद रखना है, नॉट लगा हो तो हटा दो, ना लगा हो तो लगा दो, देखो ऊपर। और अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो आपस में इंटरचेंज कर दो, बिल्कुल सही। इरेज करते हैं दूसरे एग्जांपल। ठीक, बिल्कुल सरल है, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, इतने अच्छे दिमाग से हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं। बस ये है कि आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, और भी तरीके हैं कैसे बनता है, लेकिन सबसे पहले सिंपल, ये ऐसा तरीका है जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यही एक मेन जो बेसिक है, सॉलिड है, जिसे हम लोग कई बार ट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है वो बहुत जरूरी है, यही एक मेन है। और कहां पर दूसरे तरीके बनते हैं वो भी आपको पता चलेगा। अब देखो एक दो एग्जांपल हम लोग और लिखते हैं, जैसे दिया जाए, he has never seen the red fort। अब देखिए इससे आपको इंट्रोगेटिव चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस लिख दिया जाए, आई हैव नो एक्स्ट्रा पेन, इसको भी इंट्रोगेटिव चेंज करना है। एक और लिख दिया जाए, he did not go to
टेम्पल डेली। मैंने बोला क्या था कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसी को सही मान लेना कि बस यही अर्थ है, जो है बस यही है। अब बस उसी को जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको बस निगेटिव है तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो निगेटिव। ही हैज नेवर सीन द रेड फोर्ट, उसने कभी भी रेड फोर्ट नहीं देखा है। आपको इंट्रोगेटिव बदलना है। देखो मिल गई हेल्पिंग और पहले लगा दिया। हैज प्रेजेंट परफेक्ट है ही, क्या मिला आपको? नेवर। मैंने कहा था नो एनी में, एनी नो में, नेवर एवर में, एवर नेवर में। यहां पर नेवर की जगह क्या कर दिया? एवर। सीन द रेड फोर्ट, उसने कभी नहीं देखा है रेड फोर्ट, उसने कभी रेड फोर्ट नहीं देखा है। तो क्या उसने कभी देखा है? नहीं। मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, तो क्या मैं कभी दिल्ली गया हूं? नहीं। एक दूसरे से। आई हैव नो एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है। अब क्या करेंगे? देखो अब यहां पर हमें ये भी दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, बट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। मैं एक पेन रखता हूं। हैज है बैट का प्रयोग वहां पर भी होता है जब किसी चीज पर आपका अधिकार प्रकट होता है, तो आप चाहें तो इसी को पहले लगा दें, बिल्कुल सही। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक, आप चाहो तो इसको भी पहले लगा सकते हो। तो अब यहां पर देखिए हम आपको यहां पहले लगा देते, हैव आई, नो किस में बदल गया? एनी एक्स्ट्रा पेन। या दूसरा तरीका है डू लगा दो, डू आई हैव, क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? नहीं है। और तरीका मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है। नीचे देखिए ही डिड नॉट गो टू टेम्पल, अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले कर दिया, मैंने बोला हेल्पिंग पहले आती है। अब देखो नॉट लगा है तो हटा देंगे, नेवर एवर में बदल गया, नो एनी में बदल गया, लेकिन नॉट बदलता नहीं, किसी में इंटरचेंज नहीं होता, उसको रिमूव करना पड़ता है। और अगर कुछ ना लगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो डिड ही गो टू टेम्पल डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। एक और लिख देते हैं, जैसे लिख दिया जाए सी प्लेज चेस डेली इवनिंग, वो रोज शाम को चेस खेलती है। अब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? डज। क्यों? प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देनी है तुरंत। और अगर इंट्रोगेटिव से हमें असर्टिव बनाना है तो उल्टा, अब हेल्पिंग वर्ब बाद में कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा असर्टिव बनाने पर देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो कहीं अफर्मेटिव तो नहीं बन रहा है, निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, तो फिर आपको ध्यान है सेकंड फॉर्म भी लगेगी या वर्ब में एसएस भी लगेगा। अपोजिट करने, जैसे यहाँ पर कोई हेल्पिंग नहीं लगी है तो हमें हेल्पिंग लानी पड़ी। अब अगर हम इसको उल्टा बनाते तो हटाना पड़ता। अब देखो डज सी, अब देखो यहाँ का निगेटिव वर्ड लगा है, नहीं है, नो है, नहीं दिया गया, नेवर है, नहीं दिया गया, इसका मतलब आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट। फिर यहाँ पर प्ले, याद रखिएगा अब आपको प्लेज नहीं करना है क्योंकि डज लग गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है चेस, उसके बाद में डेली इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, पंक्चुएशन बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले, अगर निगेटिव वर्ड दिख रहा है तो नॉट को रिमूव कर दो, नो को एनी में, नेवर को एवर बदल दो, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप निगेटिव वर्ड लगा दो, एवर नेवर में, नेवर एवर में। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको अपने आसानी से चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी रूल लगे, कैसा भी सेंटेंस हो। अगर कोई दूसरा आता है तो उसके इस तरह बनेंगे, और कौन कौन से तरीके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो आप समझिएगा ध्यान से, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया करिएगा, नोट करने में टाइम लगता है तो आप उसको बाद में समझ सकते हैं किस तरीके से आप इसको बताया गया है। तो अच्छे से समझने के लिए, या वैसे मैं टाइम दे देता हूं आपको नोट करने के लिए भी। अब देखिए दूसरा तरीका, ये तो हमारा एक बेस है, कैसा भी सेंटेंस हो किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट कुछ दूसरा तरीका, कैसे? अब ध्यान सुनिएगा, यदि कोई भी सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से स्टार्ट होता है और उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक तो हमारा रूल यही है, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया, निगेटिव वर्ड नॉट लगा दिया, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो यदि सेंटेंस एवरीवन या
एवरीबडी से स्टार्ट है, सेंटेंस एवरीवन या एवरीबडी से स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा उसके बाद आपकी वर्ब मिलेगी और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया गया हो, ऑब्जेक्ट हो तो हो, कोई जरूरी नहीं है, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिएगा, अब जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें करना क्या है, एवरीवन या एवरीबडी दोनों को रिप्लेस कर देगा हु। ओके, ध्यान समझिएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका नेगेटिव वर्ड, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों? आप इस तरीके सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। पहला हमारा तरीका वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, सब्जेक्ट के नॉट लगा हो तो हटा दीजिए, नहीं लगा तो लगा दीजिए, वो भी तरीका है। देखिए तो किस तरीके से सेंटेंस हमारा ये बन सकता है। इस तरीके सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं करना है कि जब सेंटेंस देखिए, अब ये अफर्मेटिव है, इस वजह से हमको क्या लगाना पड़ा, नॉट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंस रखते हैं। जैसे लिख दिया जाए एग्जाम्पल, एवरी वन wants to be rich। everyone wants, हर व्यक्ति, हर कोई चाहता है to be rich, धनवान बनना। और ये याद है, everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, सब सिंगुलर होते हैं। everyone wants, हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है, to be बनना rich, धनवान, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। तो हमारा पहला रूल क्या है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखो डज बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के पहले कर दिया डज एवरीवन, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नॉट लगाना पड़ेगा, लगा दिया, वांट टू बी रिच क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहला रूल तो वो लगेगा, लेकिन इस तरह सेंटेंस को हम जब एवरीवन एवरीबॉडी से स्टार्ट कर ऐसे बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका अर्थ थोड़ा इफेक्टिव पड़ता है। हु डज नॉट, अब यहां पर सब्जेक्ट हटा देना, मैंने यही बोला है, एवरीवन एवरीबॉडी रिप्लेस करता है हु, एवरीवन एवरीबॉडी की जगह हु लगा दो। अब ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब और आपको नेगेटिव वर्ड नॉट लगाना पड़ता है, फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हु डज नॉट वांट टू बी रिच। अब देखिए ऐसा क्यों बोला मैंने, एक एग्जांपल आप फिर बनाइएगा, एवरीबडी सा द, एवरीबडी सा द फाइनल मैच, एवरीबडी सा द फाइनल, हर व्यक्ति ने फाइनल मैच देखा। तो इस तरह बना सकते हो, हेल्पिंग पहले कर दो। लेकिन अब आप इसको किस तरह से बनाएंगे, तो एवरीबडी को क्या कर दिया, हु में चेंज कर दिया। अब नेगेटिव बनाना है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैंने बोला था अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट सी द फाइनल मैच। अब देखिए ऐसा इसलिए हु को क्यों रखा गया, क्योंकि थोड़ा आदि का अच्छा लगता है। आप समझिएगा दोनों का मतलब वही निकलेगा। एवरीवन एवरीबॉडी से स्टार्ट है, एवरीवन वांट्स, हर कोई चाहता है टू बी रिच, महान बनना, हर कोई महान बनना चाहता है। तो क्या कोई, हर कोई व्यक्ति महान नहीं बनना चाहता है, चाहता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति धनवान नहीं बनना चाहता है, चाहता है। हु डज नॉट वांट, कौन नहीं चाहता है टू बी धनवान बनना, कौन धनवान नहीं बनना चाहता है, सभी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। इस वजह से बोला गया एवरीवन और एवरीबॉडी से अगर आप स्टार्ट करो, अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो उसकी जगह पर देखो ये अफर्मेटिव है तो आपको हु तो यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग और नेगेटिव वर्ड याद रहे कि अगर एवरीबॉडी से स्टार्ट किया अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ड और नॉट लगाना पड़ेगा, तभी अर्थ सही निकल के आएगा। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। कौन धनवान नहीं बनना चाहता है, एवरीबॉडी सा, हमने बोला इसी को सही मानना है। हर व्यक्ति ने देखा फाइनल मैच, फाइनल मैच हर व्यक्ति ने देखा, किसने नहीं देखा, हु डिड नॉट सी द फाइनल मैच, किसने फाइनल मैच नहीं देखा,
या ऐसा बोल दो कि क्या किसी ने फाइनल मैच नहीं देखा। जब कह रहा है सबने देखा तो इसका मतलब है सबने देखा, तो किसने नहीं देखा। तो हमें यही याद रखना है कि जब एवरीवन या एवरीबॉडी से स्टार्ट है तो हमें निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में, नॉट यूज करना ही करना है जब एवरीवन या एवरीबॉडी से स्टार्ट है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखिएगा। और अगर इसी का अपोजिट आता है इंट्रोगेटिव से असर्टिव, तो याद रहे हु से स्टार्ट है तो इसका मतलब आपको हु की जगह पर क्या लगा देना है, इनमें से कोई भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा दीजिए। हु से सेंटेंस स्टार्ट है तो इनमें से कोई एक लगा दीजिए, लेकिन याद रहे निगेटिव होना चाहिए। हु से सेंटेंस स्टार्ट है, नॉट लगा तभी ये लगाएंगे, नॉट नहीं लगा तो एवरीबॉडी एवरीवन नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे हम बता देते हैं आपको। देखिए अब अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट है तो क्या करेंगे, एवरीबॉडी एवरीवन ये अफर्मेटिव में यूज होते हैं, इनका प्रयोग निगेटिव में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हु तो लगेगा लेकिन कैसे लगेगा, क्या क्या यूज करना है, क्या कोई वर्ड हटाने पड़ेंगे, सिर्फ रिप्लेसमेंट है। अब देखिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि अभी हमारा पॉइंट था यदि एवरीवन ये एवरीबॉडी लगाओ, लेकिन अब अगर सेंटेंस में नो वन, जिसे हम स्टार्ट में नन भी बोलते हैं, नो वन जिसे नन बोलते हैं, एन एक ओ आ जाता है NONE, या नोबडी, नो वन नन या नोबडी, हम इसको लिख सकते हैं नन। अब अगर इनमें से कुछ भी स्टार्ट हो आपको, अभी एवरीवन एवरीबॉडी था तो हमने क्या किया था कि इंट्रोगेटिव जब बनाया था तो उसकी जगह पर हमने हु लगाया था, यहां पर भी हु लगेगा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हु लगेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसा वर्ब लिखा है वैसे ही वर्ब लगा देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ क्यों, मैंने क्यों ऐसा कहा, एवरीवन एवरीबॉडी आपका अफर्मेटिव होता है तो आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। जब निगेटिव बनाना पड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, जब पहले नो, आप पहले से लगा नो, पहले से ही लगा नो, तो जब पहले से निगेटिव है तो अब आपको तो अफर्मेटिव बनाना है, इसलिए हमें केवल इसको रिप्लेस करना, हु लगा देना, बस कुछ नहीं करना। अब पहला नियम हमारा वही, या तो इसे चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले करो, नो की जगह क्या लगा दिया एनी, जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए, नो वन या नोबडी वांट्स टू डाई, कोई नहीं चाहता टू डाई, मरना, कोई मरना नहीं चाहता है। तो अगर हमारा पहला रूल क्या है जो बेसिक है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या लगा दिया डज, सब्जेक्ट क्या है नो वन, और मैंने बोला था कि नो की जगह क्या लगाना पड़ता है एनी, साफ साफ मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा नो वन है और पहले लगा नो वन, लेकिन मैंने कहा था सेंटेंस में नेवर हो, एवर बदल दो, एवर नेवर में, नो एनी में, एनी नो में बदल दिया। उसके बाद में क्या लिख दिया, वांट टू डाई, या ये ना करना पड़े, बिल्कुल याद रहो जब इनमें निगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, नो वन नोबडी नन से स्टार्ट हो, केवल और केवल आपको क्या करना है, सिर्फ हु लगा दो, बस कुछ नहीं करना, जैसा सेंटेंस लिखा है बिल्कुल वैसा लिख दो। अब आप निकालो वही निकलेगा, जैसे लिख दिया जाए nobody wanted to go, nobody wanted to go to the forest, nobody कोई नहीं चाहता था to go जाना, कहां जाना, फॉरेस्ट जंगल, कोई भी जंगल जाना नहीं चाहता था। तो देखिए इसकी जगह में क्या लगा दिया हु, बस कुछ नहीं करना है। मैंने बोला क्या, जब निगेटिव ऑलरेडी नो वन नोबडी नन से स्टार्ट है तो आपको इसकी जगह केवल हु लगा देना है, आगे जैसा लिखा गया है बिल्कुल वैसे लगा दीजिए। क्वेश्चन का अर्थ निकालिए, कोई नहीं चाहता टू डाई, मरना, कोई नहीं मरना चाहता है, तो क्या कोई मरना चाहता है, क्या से स्टार्ट हो, क्यों मैंने बोला जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं तो क्या से वाक्य स्टार्ट होता है, तो क्या कोई मरना चाहता है, कोई नहीं। हु वांट्स, कौन चाहता है टू डाई, मरना, कौन मरना चाहता है, कोई नहीं। क्या कोई मरना चाहता है, कोई नहीं, बात एक ही है। कोई भी जंगल नहीं जाना चाहता था, तो
कौन जाना चाहता था? कोई नहीं। जब पहले कह दिया कोई जाना चाहता था तो क्या कोई जाना चाहता था? कोई नहीं। जैसा मानो। तो जब एवरीबडी एवरी से स्टार्ट हो तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों लगाने हैं, लेकिन जब नो वन नोबडी से स्टार्ट हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हु लगा देना है लास्ट में क्वेश्चन वर्ब, बस याद रखिए। आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा सकते हैं, हु ना लगाएं, आपको डिपेंड करता है। ठीक, जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ये हमारा सेंटेंस को। अब इसी का अपोजिट आ जाए, अब जैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव आ जाए तो ये आपको याद रखना है। इंट्रोगेटिव हु से तो स्टार्ट है, याद रखना हु के साथ अगर आगे नेगेटिव वर्ड नॉट लगा है इसका मतलब अफर्मेटिव बनाने में एवरीवन और एवरीबॉडी लगाना पड़ेगा और आपको नेगेटिव वर्ड हटाना पड़ेगा। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़े, लेकिन अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो सिर्फ हु की जगह है नो वन नोबडी में कुछ भी लगा देना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, बिल्कुल सॉरी आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम एक लास्ट पॉइंट बता देते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इनमें से कोई रूल ना लगा करके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ अलग तरीके सेंटेंस होते हैं, वो हमें कैसे करना है देखिए। कुछ ऐसे सिर्फ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा और हमें कुछ करना नहीं है। उस जगह हमें क्या लगाना है, कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करना है कि कैसे आप इंट्रोगेटिव है तो असर्टिव कैसे बनेगा या असर्टिव है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ठीक, याद रखिएगा कैसे हमें चेंज करना है। इनसे हट करके सेंटेंस थोड़े से आ जाते हैं, शायद कभी इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने को आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक, देखिए जैसे कुछ ऐसा कार्य होता है, जैसे कह दिया जाए कि कुछ हम एग्जांपल लिख देते हैं, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। ही विल नेवर बिकम एन IAS। अब देखिए हम सेंटेंस आपको लिखते चलेंगे, सिर्फ आप उसको ध्यान रखिएगा। he will never become an IAS। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा अपने मन से। फिर दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिखेंगे आप, बस उससे हम क्लियर कर देंगे कैसे बदला जाता है। You can never repay his kindness। इसको आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? ठीक, थर्ड सेंटेंस लिख दिया जाए। A truthful man will be respected everywhere। इसको आप इंट्रोगेटिव कैसे, आप लोग नोट करते चलिए या आप ट्राई करते चलिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम बना सकते हैं। लिख दिया जाए इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। इसको आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? और एक और लिख देते हैं हम सेंटेंस, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड जूस। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब ध्यान सुनिएगा, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ही विल नेवर बिकम, वो कभी नहीं बन पाएगा IAS। कह दिया वो कभी IAS बन ही नहीं पाएगा। एक तो हमारा जो सबसे पहला रूल है बिल्कुल बेसिक वाला, फिर से मैं बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले कर दो। नो एनी में, एनी नो में, नेवर एवर में, एवर नेवर में, नॉट लगा हो तो रिमूव कर दो, नहीं लगा तो लगा दो। एक तो क्या बन सकता है, विल ही एवर बिकम, क्या वो कभी IAS बन पाएगा? कभी नहीं। जब साफ साफ लिखा है कि वो कभी नहीं बनेगा तो क्या वो कभी बन पाएगा? और अगर बनेगा भी तो कब बन पाएगा? आगे समझिएगा। मैंने क्या बोला कि आप तो हमारा पहला रूल क्या है, विल ही और नेवर किसमें बदल गया, एवर बिकम
IAS। क्या वो कभी IAS बन पाएगा? कभी नहीं। आपने कह दिया वो कभी IAS बन ही नहीं पाएगा, तो क्या वो कभी बन पाएगा? नहीं। और अगर कह दिया जाए बन पाएगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अच्छा, कब बन पाएगा? एक क्वेश्चन बना, ये भी प्रश्न है कि क्या वो कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वही कह रहा है। और अगर बनेगा भी तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कब बनेगा। दैट्स मीन आपको मिल गया कि किस तरीके से आप बना सकते हैं व्हेन। टाइम पूछा जा रहा है। जब नेवर की बात कर दिया, इसका मतलब वो कार्य के होने का टाइम की बात कर रहा है। तो अब यहां पर जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है व्हेन, विल, ही, तो जब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो नेवर को रिमूव कर देते हैं। फिर एवर में नहीं बदलना है। नेवर को एवर में, एवर को नेवर में, नो को एनी, एनी नो में तभी बदलेंगे जब हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो निगेटिव वर्ड हटा ही देना है। क्यों? वही तो आ रहा है कि जब वो कभी बन नहीं पाएगा तो कब बनेगा? तो वो आईएस कब बनेगा? व्हेन विल ही बिकम एन आईएस? क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल ही बिकम एन आईएस बन गया। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? ये भी इसी तरह, यू कैन नेवर रिपे हिज काइंडनेस। तुम नेवर लगा, इसका मतलब टाइम है, तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है तो व्हेन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड व्हेन, हेल्पिंग और सब्जेक्ट नेवर हटा दो। तो इसका मतलब है, एक तो हमारा वही तरीका है। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैन यू एवर रिपे हिज काइंडनेस? क्या तुम कभी उसकी सहानुभूति, उसका एहसान, उसकी दयालुता को चुका पाओगे? कभी नहीं। जब कभी नहीं चुका पाओगे तो इसका मतलब कब चुका पाओगे? कभी नहीं। तो जब ये सेंस आएगा, तो जब नेवर लगा है तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन कैन यू रिपे हिज काइंडनेस? याद रखिएगा, फिर हमको नेवर हटा देना है। और अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करोगे तो फिर हमें नेवर को एवर में बदलना है। और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे तो आपको वहां पर हमें नेवर को रिमूव कर देना है। ए ट्रूथफुल मैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक आदमी जो सच्चा आदमी होता है उसका सम्मान हर जगह किया जाता है। तो क्या उसका सम्मान हर जगह नहीं किया जाता है? किया जाता है। आप विल पहले कर दो, नॉट लगा दो, उसका सम्मान हर जगह किया जाएगा, भाई सीधी सी बात है। लेकिन अब देखो, एवरीवेयर की बात कर रहा है, हर जगह सम्मान किया जाएगा। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां नहीं किया जाएगा? एक तो ये कि क्या उसका सम्मान नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। और अगर कोई जगह है जहां नहीं किया, तो कौन सी जगह है? कहां नहीं किया जाएगा? तुरंत आ गया। तो किससे बना दिया मैंने? वेयर विल ए ट्रूथ मैन। अब देखो, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, कहीं नॉट लगा नहीं, इसका मतलब हमें निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। वेयर विल अ ट्रूथ मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड। ठीक, अब यहां पर आपको एवरीवेयर हटा देना है। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे तो पूछ रहा है कि कहां पर सम्मान नहीं किया जाएगा। वही जगह तो पूछ रहा है, भाई कहां सम्मान नहीं किया जाएगा? जब कह रहा है कि एक ट्रूथफुल मैन का सम्मान हर जगह किया जाएगा, तो कहां नहीं किया जाएगा? तो वो हर जगह जो एवरीवेयर लिखा है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस हो गया, रिमूव कर देंगे। जैसे नेवर हटाना पड़ा, एवरीवेयर हटाना पड़ेगा। और अगर पहले करेंगे तो फिर आपको उसी तक क्या जगह नहीं किया जाए, फिर लगा रहेगा। इट इज यूजलेस। अब ये देखिए, इट इज यूजलेस टू वेस्ट। जब ऐसा सेंस इट से स्टार्ट हो, इट इज यूजलेस, इट इज नो यूज, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज फुलिश, इट इज वेरी बैड, कुछ भी सुनो, इट इज यूजलेस, बिल्कुल बेकार है। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, बहुत बड़ी मूर्खता है। इट इज वेरी बैड, बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। इनसे कुछ स्टार्ट हो और तब हमें इंट्रोगेटिव आए, तो इनकी जगह पर हमें क्या लगा देना है? वाई। क्यों? जब वो कार्य करना गलत है तो हम कह रहे तो क्यों करें? बस इतना कर देना, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। बस यहां पर भी हमें क्या करना है? वाई क्राई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब वाई लगाएंगे, क्योंकि यहां लिखा है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर। जब जूस फैल गया तो उस पर रोने से क्या फायदा? क्या कोई फायदा है? कोई नहीं। तो आपको क्या करना? वाई क्राई
ओवर स्पिल्ड जूस। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए बताया कि कभी इंट्रोगेटिव आ जाए और वाई से स्टार्ट है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इट इज नो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, इज पहले लगा दो, इज इट एनी यूज, क्या कोई फायदा है समय बर्बाद करने से। वाई शुड बी लैमेंट ओवर लॉस, अगर कोई नुकसान हो तो पछताना क्यों, इसका मतलब वी शुड नॉट लैमेंट ओवर लॉस, हमें किसी नुकसान पर पछताना नहीं चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई लाभ नहीं, इट इज नो यूज, इट इज यूजलेस, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, बेकार है, बकवास है, फालतू में टाइम बर्बाद करना, व्यर्थ में पैसे बर्बाद करना एक मूर्खता है। वाई वेस्ट मनी इन यूजलेस थिंग्स, बेकार की चीजों में पैसा क्यों बर्बाद करना। इसका मतलब है कि अगर आप बर्बाद करते हैं तो गलत है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी इन यूजलेस थिंग्स, इट इज वेरी बैड, इट इज नो यूज टू वेस्ट मनी इन यूजलेस थिंग्स। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से हम कैसे बनाएं, और इसी का अपोजिट इंट्रोगेटिव से असर्टिव आ जाए तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल जो रूल हमने बनाया असर्टिव से इंट्रोगेटिव के, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। फिर से मैं चलते रिपीट कर देता हूं फटाफट कि जब आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पहले लगानी पड़ेगी। यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड दिया गया है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, उसकी जगह पॉजिटिव वर्ड आएगा। नॉट लगाओ तो हटा दीजिए, नेवर लगाओ तो एवर बदल दीजिए, एनी लगाओ तो नो, नो लगाओ तो एनी। ठीक, इस तरह से करना है। एवरीबॉडी, एवरीवन से स्टार्ट हो तो हु, हेल्पिंग और नॉट ये लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर नोबडी, नो वन से स्टार्ट है तो सिर्फ और सिर्फ हु लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप जैसा चाहे बना सकते हैं। तो ये आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव असर्टिव बदलना हो गया। आप प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्लियर। तो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप तरह अन्य लोग भी हमसे जुड़ सके और वो भी अपना अच्छे से ग्रामर मजबूत कर सके। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपकी तरह अन्य लोग भी ग्रामर का अच्छा सा नॉलेज प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में, नए रूल्स के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।